तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि कल है मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम और अभी से लिया जाए, अभी टाइम हो रहा है 7:20। अभी से लिया जाए तो भाई मेरे पे करीब 12 आवर्स बचे हैं मेरे पेपर के लिए तैयारी करने के लिए, और उसमें से भी मैं 5-6 घंटे तो सोने वाला हूँ। तो बस 5-6 घंटे का टाइम हम पे बचा है एक हिसाब से फिज़िक्स की तैयारी करने के लिए। चैप्टर आ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर को हटा दो क्योंकि वो सिर्फ 2 मार्क्स कंटेन करता था, तो वो नहीं करने वाला मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करना है। उसमें से भी करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कर लिया है, उसकी एनसीईआरटी कर ली है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आधे घंटे का लेक्चर मतलब वन शॉट बचा हुआ है, बस वो कंप्लीट करेंगे अभी। उसके बाद उसकी एनसीईआरटी करेंगे और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी ख़त्म। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रह जाता है वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। SL अरोरा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भाई मेरे को करने थे, बहुत सारे करने थे, मगर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूँगा मैं, जितने हो पाए उतना अच्छा है। बस यही है अभी तक का टारगेट। स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम वैसे भी बहुत कम है। स्टार्ट करता हूँ, पहले लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो भाई यहाँ नोट्स तो मेरे पहले से ही लेक्चर्स वाले बने हुए थे, बस मेरे को यहाँ पे वन शॉट ख़त्म करना है आधे घंटे का। इसे जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ एक बार। तो देखो भाई, अभी मैंने ये ख़त्म कर लिया है, आधे घंटे का लेक्चर जो था वो भी कंप्लीट तो हो गया है। बस अब एक बार तुम्हें टाइम दिखाता हूँ कि कितना हो रहा है। टाइम अभी हो चुका है भाई 8:31, और अपना ये वन शॉट लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। तो भाई अभी बज रहे हैं 9 और मैं डिनर करने चला गया था। बट हाँ, अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मूविंग चार्जेस के, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखे हैं पहले से। बट हाँ, एक बार इसे रिवाइज़ करना है, फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ करूँगा और बाकी के 3 क्वेश्चंस जो बच रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैं इसमें लिखने वाला हूँ, जैसे कि जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, उसे इस पर लिखूँगा मैं, ताकि बाद में एक जगह रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो वैसे लिख दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बारी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। हाँ, तो देखो अभी कुछ सीन ऐसा है कि मैं सब कुछ लेके ऐसे पढ़ रहा था, काम कर रहा था, और मैंने 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट भी कर लिया है, और टाइम अभी 12 बज चुके हैं। ये पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया है ऐसा। 12 बज चुके हैं टाइम, मैं अभी जा रहा हूँ सोने। और ये लेक्चर्स मतलब 12वें क्वेश्चन पे अभी आया ही था, मतलब मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है जितने पे मैंने छोड़ा था 10वें क्वेश्चन पे। तो हाँ, जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल सुबह करूँगा। The next day. तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:30 का अलार्म लगाया था, उठा इतने बजे हूँ मैं। और अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। 3 नहीं, वैसे 2 ही बचे हैं, 2 भी नहीं, 1 ही बचा है, लिखने को 2 हैं। इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। जैसे कि दूसरा काम है मेरे पे कि मैं इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस लिख लूँ। इतने समय के अंदर मैं इतना कुछ सोच लेता हूँ, पता नहीं कैसे, पर देखो कितना कर पाता हूँ अभी। तो टाइम हो रहा है अभी 7:17, और मैंने अभी कंप्लीट तो कर लिया है। जैसे कि मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी हो चुकी है और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की भी एनसीईआरटी हो गई है पूरी कंप्लीट। अब देखो एनसीईआरटी पार्ट तो डन है, बट अब एक बार भाई मैं सारे फॉर्मूलेज देख लेता हूँ कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और एकदम रट्टा मान लेता हूँ भाई, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन तो इन्हीं पे आएंगे कहीं ना कहीं से। तो इसे करता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से अब डायरेक्ट स्कूल के बाद ही। तो स्कूल से तो मैं आ गया हूँ और तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ। मैं पेपर देने बैठा और पहले 5-10 मिनट मैंने पेपर को घूरा, पेपर ने मेरे को घूरा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था सही में बताऊँ पेपर में तो, बट मैंने थोड़ी देर फोकस किया उस पर और कुछ समझ में आया और मैंने किया। ओवरऑल बताऊँ तो मैं पास तो हूँ और नंबर्स आएंगे, डबल डिजिट में आएंगे, शायद आ जाएंगे डबल डिजिट में। तो तुम्हें पहले पेपर दिखाता हूँ, तुम लोग भी पेपर देख लो भाई, तुम्हारे कैसे आएंगे पता नहीं, मगर एनसीईआरटी रिलेटेड तो कम ही था। एक डेरिवेशन थी, हाँ एक ही डेरिवेशन थी बस 4 मार्क्स की, और तो बाकी क्वेश्चंस थे। तुम्हें दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या छोड़ा है मैंने। देखो पेपर ये है, और मेरे को लगता है कि मेरा फ़ोन मेरी आवाज़ छोड़ के बैकग्राउंड आवाज़ ही सुनता है भाई सिर्फ। मैंने भाई पता है हमने सोचा था कि एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कुछ तो आएंगे अच्छे। एमसीक्यू देखो, एक एमसीक्यू, ये दूसरा एमसीक्यू, ये तीसरा एमसीक्यू, और उसके बाद यहाँ पे है 4th एमसीक्यू, और फिर उसके बाद बस एमसीक्यू ख़त्म भाई। इससे ज़्यादा एमसीक्यू ही नहीं है, बस इतने ही थे एमसीक्यू।
उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था मेरा, सेकंड क्वेश्चन भी मेरा हो गया था। ये वाला क्वेश्चन पता है मैं कर लेता, मैंने करा नहीं क्योंकि मैंने सोचा इसे एंड में करूँगा, क्योंकि इसमें वही सब बनानी पड़ती है कि करंट किस तरफ से फ्लो रहा है किस तरफ से नहीं, इसलिए मैंने इसे मतलब नहीं किया, छूट गया है, ऐसे कह सकते हैं, छूट गया। और ये वाला नहीं किया है मैंने, देखो भाई तुम पे हो रहा है तो, बट मैंने तो नहीं किया है, मैं बताऊं तो ये वाला नहीं किया है मैंने। ये वाला मैंने कर लिया था, वो सर्कुलर पाथ में ऐसे वो करता है मोशन, ये वो था, करा था मैंने ये। यहाँ पे है 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। ये वाला जो था मैंने ये वाला करा था रेजिस्टेंस का, ये वाला। अभी मैं सब में देखूंगा अभी आंसर ChatGPT से कि सही किया है मैंने कि नहीं किया है। और 11th वाले में बायोट-सावर्ट लॉ प्रूव करना था, वो वाला किया था, वो भी अच्छा ही गया, 4 मार्क्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और 12th में यहाँ पे मैंने ये वाला किया था, 12th में मैंने कौन सा किया था, हाँ 12th में मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाँ ये वाला किया था, ठीक है। तो ओवरऑल बताऊँ तो मैंने करीब बोल सकते हैं 7-8 मार्क्स तक गलत है, पता नहीं भाई, अब मार्क्स आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तब पता चलेगा तुम्हें। तब तक के लिए सभी को लव यू, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अब परसों मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, अगर इस वीडियो पे कुछ रिस्पॉन्स आई तो इंग्लिश का ब्लॉग बनाऊंगा, वरना देखे जाएगी। बाय बाय। अच्छा ये ऐसे होना था भाई, ये तो बहुत आसान था यार। अबे यार फालतू में छोड़ दिया ऐसे भी। ਸਾਡੇ ਰਾਈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ ਏ।